हेलो दोस्तों, मैं देशांत सेन आपका एडिमा परिवार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे नदियों के 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम जलप्रपात पढ़ेंगे। हमने पिछले लेक्चर में नदियां ख़त्म की हैं हुई हैं। हमने बहुत इम्पोर्टेंट नदियों, कुछ छोटी नदियों के बारे में डिटेल में पढ़ा है। आज का जो लेक्चर है वो जलप्रपात के कि मध्य प्रदेश में कौन-कौन से जलप्रपात किस नदी में पाए जाते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ये छोटा-सा लेक्चर है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे 1 नंबर का ज़रूर फँसता है। हम चाहते तो आपको एक बड़ा वीडियो में ये पूरा 2-3 घंटे में कंप्लीट कर देते, पर हम आपको ज़्यादा बोझ नहीं देना चाहते हैं, इसलिए इसको हम पार्ट में डिवाइड कर के बता रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और हम अपने लेक्चर में आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जलप्रपात होता क्या है? ठीक है ना? सबसे पहले क्या होता है? जलप्रपात होता क्या है? जलप्रपात को ही क्या कहते हैं? वाटर, इंग्लिश में वाटरफॉल बोला जाता है। वाटरफॉल। अब देखिए दोस्तों, जलप्रपात क्या होता है? मान लीजिए कोई नदी बह रही है, ठीक है ना? ये कोई नदी बह रही है, यानी नदी एक्स वाई जेड, या आप इसको नदी का नाम दे दीजिए। चलिए नर्मदा नदी हम बोल देते हैं। नर्मदा नदी बह रही है, ठीक है ना? अब क्या हो रहा है यहाँ पर? हम क्या हुआ, सरकार ने इधर आसपास क्या किया, एक पानी को रोक दिया कुछ गेट लगा के और उसकी जमीन लेके, ठीक है ना? गेट में लगा के उसको खोद खाद के वहां पर पानी को क्या हुआ, रोक दिया। अब नदी आती है और नदी इसकी क्या होती है, अच्छी तीव्र ढाल से नीचे गिरती है, ठीक है ना? यदि ये तीव्र ढाल से जो नीचे गिर रही है, इसी को क्या बोला जाता है? वाटरफॉल या जलप्रपात बोला जाता है। आप लोग सब घूमने जाते हैं वाटरफॉल और उसकी पिक्चर खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं, वही वाटरफॉल है ये भी, ठीक है ना? तो कौन नदी में कौन सा पाया जाता है, ये हम जा पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि हम इसकी डिफिनीशन लिखना को आ जाए मुझे, या कोई पूछ ले, तो इसको बोल सकते हैं, नदी के मार्ग में जब किसी स्थान पर तीव्र ढाल के कारण जब अधिक ऊंचाई से नीचे की ओर वेग से गिरता है, वह जलप्रपात कहलाता है, वह वाटरफॉल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ नदियों के जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसमें? चंबल नदी में। तो ये क्या होता है? चंबल नदी यहाँ से निकल रही है महू से, ठीक है ना? छाड़ी दाहा जलप्रपात, देखिए इधर कौन सा? छाड़ी दाहा और पताल पानी, दो जलप्रपात इधर पर हैं। छाड़ी दाहा और पताल पानी जलप्रपात। यदि शिवपुरी में देखिए एक तो कौन सी है? पावा जलप्रपात है, शिवपुरी में पावा जलप्रपात है, ठीक है ना? यहाँ पर देखिए आप, भालकुंड राहतगढ़ जलप्रपात है सागर में, ठीक है ना? यदि होशंगाबाद में दिया जाए, डचेज जलप्रपात है, अप्सरा जलप्रपात और रजत जलप्रपात है, ये नर्मदा नदी में है। यहाँ पर देखिए यदि कटनी से निकल रही है, पांडव जलप्रपात है। आपको बताया था केन नदी में पूर्वा जलप्रपात है और केवटी जलप्रपात है। देखिए यहाँ पर रीवा में 3 जलप्रपात हैं, तमसा, महाना, बिहार और ओदा नदी है। सच्चाई जलप्रपात बहुत ही, ये कुछ आपके मैप में थे, हम इसको टेबल के माध्यम से आपको बता देते हैं। जैसे धुआंधारा जलप्रपात नर्मदा नदी में, जबलपुर भेड़ाघाट में है। दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी अनूपपुर में है। मनधार जलप्रपात नर्मदा नदी हंडिया बरझा के में है। अब देखिए जिसके अंत में देखिए धार आ रहा है, वो कहाँ है? नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है ना? या नर्मदा नदी में बनता है, किनारे नहीं, उसी में बनाया जाता है। बस आपको स्थान और याद करना। अब धार से आप लगा लेंगे नर्मदा। सचाई जलप्रपात बिहार में है, सिरमौर रीवा में है। पांडव जलप्रपात केन नदी में पन्ना के निकट है, पासे पांडव पासे पन्ना। डसेस फाउ जलप्रपात पचमढ़ी में है होशंगाबाद। राहतगढ़ जलप्रपात बीना सागर में है। छाड़ी दाहा जलप्रपात चंबल नदी इंदौर के निकट है। शंकर खो जलप्रपात जामनेर खिमनी अभ्यारण्य यहाँ पर है। अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी में है।
भालकुंड जलप्रपात बीना सागर में है। रजत जलप्रपात पचमढ़ी में है। पवा जलप्रपात बरसाती झरना नदी में शिवपुरी में है। कपिल धारा नर्मदा नदी अनूपपुर में, देखिए फिर से धारा आ गया, और जहाँ पर धारा आ रहा है वो कौन से में है, नर्मदा नदी में। सहस्त्र धारा नर्मदा, फिर देखिए धारा आ गया, महेश्वर में है। दर्दी जलप्रपात नर्मदा में है। ये देखिए इसमें धारा नहीं आ रहा लेकिन ये है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि धारा नहीं आया तो आप इसको भूलिए मत, है ना। कहाँ पर, हंडिया में है। केवटी जलप्रपात महाना नदी सिमरिया रीवा में है। पूर्वा जलप्रपात तमसा नदी सिमरिया रीवा में है। पताल पानी जलप्रपात चंबल नदी इंदौर में है। और बहुती जलप्रपात ओदा नदी मऊगंज में है, रीवा। मऊगंज कहाँ है, रीवा में है। ये कुछ जलप्रपात थे, ये उनकी नदियां थी, और किस स्थान में है ये आपने इसमें जाना है। अब हम कुछ नदियों के किनारे बसे मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर देख लेते हैं कि कौन कौन से नदियों के किनारे शहर बसे हुए हैं, और यहाँ से आपका नदी वाला या नदी से रिलेट करने वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगला हम सिंचाई परियोजना या ये सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी इसके बाद एक वीडियो और रहेगा जो आपका इससे नदियों से रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें मुझे 5 से 6 वीडियो लग गए हैं। 5 से 6 वीडियो में आपका ये नदियाँ कंप्लीट हुआ है, ठीक है ना। तो 5 से 6 वीडियो माने कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कितना ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। दोस्तों ये चैप्टर अकेले आपको हर एग्जाम से 2+ क्वेश्चन आते हैं इससे, और ये चैप्टर आपका बहुत इजी भी है। आपको बस याद करना है, और आप जितने बेहतर तरीके से इसको याद कर लेंगे आपके क्वेश्चन इससे गलत नहीं होंगे। और हमने जिस सीरीज में बनाया है, आप यदि इसको 2 से 3 बार भी देख लेंगे तो आपको ये भूलेगा नहीं, और क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। तो हम देख लेते हैं। जबलपुर होशंगाबाद ओंकारेश्वर का है, नर्मदा नदी के किनारे है। अमरकंटक नर्मदा व सोन नदी के किनारे है। महू श्योपुर रतलाम चंबल नदी के किनारे है। शहडोल सतना सीधी सोन नदी के किनारे है। बुरहानपुर ताप्ती नदी के किनारे है। विदिशा ओरछा गुना बेतवा नदी के किनारे है। बागली देवा आष्टा काली सिंध नदी के किनारे है। राजगढ़ शाजापुर पार्वती नदी के किनारे है। शिवपुरी और दतिया सिंध नदी के किनारे है। धार माही नदी के किनारे है। पचमढ़ी की बात की जाए तवा नदी के किनारे है। मंदसौर शिवना नदी के किनारे है। उज्जैन की बात की जाए क्षिप्रा नदी के किनारे है। सिवनी की बात की जाए बेनगंगा नदी के किनारे है। छिंदवाड़ा की बात की जाए कान्हा है तथा पेंच नदी के किनारे है। बालाघाट की बात की जाए तो ये क्या होता है, बावनथड़ी नदी के किनारे। इंदौर की बात की जाए तो खान नदी के किनारे है। रीवा सचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा 130 मीटर है, जो कि बिहार नदी के किनारे है। छतरपुर पन्ना या पाडोल जलप्रपात केन नदी के में है। तो ये कुछ प्रमुख जिले थे जो किस नदी के किनारे पर, ये हमेशा पूछा जाता है आपसे। जो कि हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको इसमें बता देते। एक ओरछा याद रखिएगा बेतवा नदी के किनारे है। महू याद रखिएगा चंबल नदी के किनारे है, ठीक है ना। और आपको ओंकारेश्वर याद रखिएगा नर्मदा नदी के किनारे है, ठीक है ना। एक तो आपको याद रखना पड़ेगा, आपको पचमढ़ी याद रखना पड़ेगा, तवा नदी के किनारे है पचमढ़ी, ठीक है ना। मंदसौर याद रखना पड़ेगा जो कि शिवना नदी में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 ये 5, आप इतने याद रखेंगे आपका इससे ही क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में फंस जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने जलप्रपात और नदियों के किनारे बसे हुए जिले के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम और फेसबुक को ज्वाइन करें। वहाँ पर इसकी पीडीएफ आपको डाल दी जाती है। दूसरा, इसको ज्वाइन करने के फायदे क्या, आपको जब कोई चीज़ के फायदे पता होंगे तो आपको पता चलेगा उसको ज्वाइन क्यों करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको हमारे ऐप में क्यूज करवाए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री, एक भी पैसा उसका कॉस्ट नहीं है। डेली क्यूज हो रहे हैं। दूसरी चीज, डेली करेंट अफेयर डाली जा रही है,
ठीक है ना। तीसरी चीज़, आपको पीडीएफ इम्पोर्टेंट प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है ना। चौथी चीज़, आपको कोई भी वैकेंसी आती है उसका अपडेट दिया जाता है। तो इतने सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। और सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम में और टेलीग्राम में हमारी रील डाली जा रही हैं। ये रील अभी तक किसी कोई ने नहीं चालू की है। हमने आपको प्रोवाइड की है कि 1 मिनट में आप पूरे दिन भर की खबर जान सकें और उससे ही साफ सीधे क्वेश्चन आपके फंस सकें। तो ये आपको रील के माध्यम से, आप चलाते हैं इंस्टाग्राम आप बस स्लाइड करते समय आपकी वो रील एक बार देख ली 1 मिनट की, आपकी पूरी दिन भर की खत्म हो गई। आप यदि उसको 2 से 3 बार भी देख लिए तो आपका सोचिए वो न्यूज़ आपको याद हो जाएँगी। तो दोस्तों, इतने फ़ायदे हैं आपको जॉइन करने के। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा है दोस्तों? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऊर्जावान बन देता है। दूसरा, आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं या कैसे आप इसको और चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और सब्सक्राइब यदि अभी तक आपने ना किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नई वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।